आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही फेमस पर्सन है लाइव शोज़ में। उन्होंने काफ़ी सारे लाइव शोज़ किए हैं और वो बहुत ही ऊंचा गाते हैं और ज़बरदस्त गाते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारे सोशल वर्क भी किए हैं हमारे नेशन के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। तो बने रहिए और ये एपिसोड अंत तक ज़रूर देखिए। हो तेरी धूली काटी काटिए देवा दो भक्त तेरा जिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्टिस्ट इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड म्यूजिशियन आर द प्योरेस्ट। सो मैं आपके टी शर्ट पे देख रही हूँ सुर में रहो। सुर में रहो, यस। बट ये एक चैलेंज है बिल्कुल। जो मैं देखती हूँ, मतलब सिंस वी ओन स्टूडियो, ये जो है ये बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। बिकॉज ऑटो ट्यून जिंदाबाद। लोग आते हैं हमारे स्टूडियो में, बोलते हैं अरे गा लिया ना, तो देख लेना यार, ऑटो ट्यून डाल दे। बॉम्बे मैंने सुना था कि फर्स्ट टाइम तो लात मार देता है। आप मानेंगे नहीं कि मैं इन स्पैन ऑफ 10 इयर्स में तीसरी बार बॉम्बे आया हूँ तो जाके टिका हूँ। जितने भी इस बब्बर साहब आपके शो में आज जितने भी आर्टिस्ट सुन रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर लेंगे किसी भी एक नाम से, उनका 5% भी मेहनत इनमें से शायद 5 लोगों ने भी नहीं की होगी। समझ रहे हैं मैं क्या ये गडिंग में आपका? ये लिमिटेशन क्यों है कि बॉलीवुड में, हिंदी मूवीज में जब आप गाना गाते हो तभी आप सुपरस्टार बनते हो और सस्टेन करते हो। सिंगल्स देख, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग यू, आप भी अपने काफी गाने रिलीज कर चुके हो। तो सिंगल्स में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सुपर्बली गाना गाते हैं और सुपर्बली अपने वीडियोस निकालते हैं। फिर भी बॉलीवुड सिंगर्स ही क्यों डोमिनेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू शोज आल्सो एंड अदरवाइज आल्सो? मैं समझता हूँ किसी भी आर्टिस्ट को लाइव शो बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि नेवर नो आपको वहाँ कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है और आपकी किस्मत कब चमक जाए, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग। प्रैक्टिस लगती है। और उस तरह से जैमिंग करनी पड़ती है और हर गाने को मोल्ड करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको म्यूजिक का म भी नहीं पता, म्यूजिक का कुछ भी नहीं, सा भी नहीं पता, और दे कम एंड दे सिंग एंड दे। अब हिट होना एक अलग बात है, हिट तो बहुत सारे थे, एक गाना चल जाए, 2 गाने चल जाए, बट व्हेन इट्स कम टू द लाइव शो आप देखें, अच्छा लाइव गाने वाला ही लाइव गा पाएगा। वहाँ क्या होगा? अगर आप स्टेज पे किसी को चढ़ा दें तो असलियत सामने आ जाती है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत साल लाखों पेड़ लगाए हैं, लाखों लोगों के साथ जुड़ा रहा राजस्थान में। और आई वॉज द यंगेस्ट एक्सटर्नल फैकल्टी फॉर PCRA, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट है। मेरा एक मुहिम भी मैंने चलाई, मेरा इंडिया करके। तो आई एम ए पेट्रोटिक पर्सन, और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए फॉर गर्ल चाइल्ड, और मैं काफ़ी जुड़ा रहा और आप मानेंगे नहीं, उसकी वजह से मुझे म्यूज़िक में भी बहुत हेल्प मिली। Hello and welcome. I'm your host Ambika Babbar and you're watching your favorite show, The Ambika Babbar Show. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये एपिसोड को और ये चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। वेलकम मनमीत टू माय शो। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय मेरे पॉडकास्ट के लिए निकाला और आप आए ऑल द वे जयपुर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बब्बर साहब, इट्स बीन ए प्लेजर बीइंग हियर, और थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया भी। और क्या कहें, मैं फॉलो भी करता हूँ आपको और देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मुझे यहाँ पे। सो मनमीत, यू आर अ किंग व्हेन इट कम्स टू लाइव शोज। मैंने आपके परफॉर्मेंसेस देखे हैं एंड हम तो मिलते रहते हैं। मैंने आपकी आवाज एकदम बुलंद, एकदम टॉप नोट पे आप गाते हो, एकदम ऊंचा गाते हो एंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपकी आवाज सुनते हैं। तो दर्शकों को आप थोड़ा सा हम पीछे से नहीं चलते हुए थोड़ा मिड वे से स्टार्ट करते हैं। लाइक आप जब लाइव शोज करते हो तो आपके जो बैंड के प्रैक्टिसेस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, और जब आप स्टेज पे होते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है और आप किस बेसिस पे परफॉर्मेंस अपना देते हो?
बब्बर साहब, शोज़, लाइव शोज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और इवन छोटी से छोटी जगह पे भी जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे गैदरिंग 100 लोगों की हो, व्हेन इट कम्स टू 10,000 पीपल लिसनिंग यू इन अ कॉन्सर्ट, तो मैं समझता हूँ किसी भी आर्टिस्ट को लाइव शो बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको वहाँ कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, और आपकी किस्मत कब चमक जाए। क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग, जब आप रियाज भी करते हैं, जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ योर म्यूजिक टीचर टू अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स यू आर सिंगिंग विद। और उसके बाद फिर आप ऐसे स्टेज शो पे आते हैं, तो हमेशा जैसे आप देखते हैं कि एक म्यूजिक क्लास में भी एक बच्चा होता है, उसको सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो वो उस तरह की मेहनत होती है उस लड़के की, घर पे जाके वो रियाज होता है कि स्टूडेंट्स वो टीचर्स का फेवरेट होता है, और वहाँ के जब वो गाता है तो और बच्चे भी उसको प्रेस करते हैं, तो ये नेवर नो। इसीलिए जो लाइव शोज़ हैं उसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और मैं भी बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। और बिल्कुल इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा। फ्रीलांसर्स आजकल आ गए हैं, पहले जो बैंड्स का कल्चर था वो एक फिक्स बैंड हुआ करता था, बहुत फेमस बैंड हुए पहले, जल हुए और पेंटागन, पाइनएप्पल, अभी भी काफ़ी बैंड्स हैं जो हैं काफ़ी। और पहले काफ़ी फिक्स बैंड हुआ करता था, बट दीज डेज कमिंग अप विद फ्रीलांसर्स म्यूजिशियन, इट्स बिन टफ, बट अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए काम ज़्यादा हो जाता है जब वो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिस लगती है और उस तरह से जैमिंग करनी पड़ती है, और हर गाने को मोल्ड करना पड़ता है। यही खूबसूरती है लाइव म्यूज़िक की कि आप किसी भी गाने को चेंज कर सकते हो। कोई एक गाना हो, स्लो सॉन्ग हो, उसको आप रॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रॉक सॉन्ग हो उसको आप स्लो में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा पेपी बना सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड। तो लाइव शोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जैसे एक शो, स्टेज शो होता है, आपकी बुकिंग होती है, तो वो स्टेज शो के डेट के कितने दिन पहले आप और आपका जो बैंड है वो कितने दिन प्रैक्टिस करता है लाइव जाने के लिए? बेसिकली मैं अपनी बताऊं तो जब आप एक फिक्स आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक आपके पास 2 कीबोर्डिस्ट ऑप्शन में होते हैं या 2 गिटारिस्ट ऑप्शन में होते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एक सेट लिस्ट होती है। अभी जैसे लाइक इट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज़ अ सीज़न, वेडिंग सीज़न, तो इससे पहले ही हम कोशिश करते हैं कि वो आर्टिस्ट बिजी ना हो जाएं, और इससे पहले ही हम उनके साथ प्रैक्टिस कर लें, और वो सेट लिस्ट चलती रहती है। और मैं कहूँ तो इन अ ईयर वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अ सेट लिस्ट। अगर हमें कुछ सूफ़ी परफॉर्म करना है तो देयर विल बी अ डिफरेंट सेट लिस्ट, और अगर हमें वेडिंग में परफॉर्म करना है, कुछ नचाना है, पंजाबी सेट लिस्ट है, तो हमें डिफरेंट सेट लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं, साल में 2 बार ऐसा होता है हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर ये होता है शो होता है, उससे पहले से हम प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। लेकिन मीनवाइल ये सभी के साथ है, मैं अंदर की बात बताना चाहूँगा, आप कहीं भी शो अटेंड करेंगे, जो जब वेडिंग्स की बात आती है, जब वेडिंग्स में ही सबसे ज़्यादा पैसा एक आर्टिस्ट को मिलता है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो सेट लिस्ट है वो सेम ही रहती है सभी आर्टिस्ट की। सीज़न वाइज हम चेंज करते हैं, लाइक हमने जो इस सीज़न वेडिंग्स में गाना है हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, कोई 1-2 गाने ऐड करने होते हैं, ऑन द स्पॉट ऐड हो जाते हैं, बट इतने प्रोफेशनल होते हैं म्यूजिशियंस कि दिल कैच इट अप एंड विल गो टू रॉक। मतलब ऑन द स्पॉट भी आप डिसीजंस बना लेते हो, जैसे मुझे ये गाना ऐड करना है तो बैंड ट्यून इन हो जाता है उसके साथ? एग्जैक्टली वो मास्टर होते हैं यार अपने आप में, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, रात दिन उनका यही काम है। दे बीन इन बॉम्बे फॉर दिस ओनली, और काफ़ी साल हो गए हैं, हज़ारों शोज़ उन्होंने कर लिए हैं, और उनके बिना एक सिंगर कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज़ द टीम यू हैव इन योर बैंड। तो ऑन द स्पॉट भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेन पर्सन या दूल्हा हो गया या एनीबडी फ्रॉम द क्राउड कम्स अप विद अ रिक्वेस्ट ऑफ द सॉन्ग, तो आपको गाना पड़ता है, तो वील मैनेज। सो नाउ आई वांट टू नो कि आप ओरिजिनली कहाँ से हो, और आपने जो एजुकेशन कहाँ से की है, और व्हाट वाज द रीजन हाउ यू केम इनटू दिस लाइन? रीज़न मैं सच बोलूँ तो बब्बर साहब, अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि म्यूज़िक में मैं कैसे आया। और मैं एक हार्डकोर फैमिली, जो मेरी बिज़नेस में ही है, एक बिज़नेस फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है, और मैं वहीं से आता हूँ। और वो कहते हैं ना, पुत जट्टा दे ड्राइवर ट्रक्का दे, तो हमारा भी लॉजिस्टिक्स का काम है। शुरू से ही हमने ट्रांसपोर्ट का काम किया, सरदार हैं और ट्रांसपोर्ट का काम ना हो ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम रहा, और मेरा बर्थ जो है राजस्थान में एक जगह है सवाई माधोपुर, और रणथंभौर नेशनल पार्क वहाँ बहुत फेमस है, द टाइगर्स ऑफ रणथंभौर।
तो मेरा जन्म वहाँ का है। उसके बाद मैंने जो एजुकेशन है वो जयपुर से करी। मैं कोटा भी रहा बिकॉज दैट टाइम कोटा वाज वेरी नियर टू रणथंभौर, सवाई माधोपुर, तो बहुत पास था वो, तो वहाँ से भी स्कूलिंग करी। उसके बाद जो मेरी कॉलेज की एजुकेशन थी वो मैंने जयपुर आके करी। वहाँ से मैंने बीकॉम किया और वहीं पे आप कह सकते हो कि कॉलेज में जब एक लड़का, एक कह सकते हो एक छोटी जगह है सवाई माधोपुर, और उस टाइम बैक लाइक 15 ईयर्स अगो, कि आप जब एक बड़े शहर में जाते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं, कॉलेज में फेस्ट हुआ करते थे, कॉलेज में लोग गाया करते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं भी गा सकता हूँ। तो आई यूजुअली स्टार्ट सिंगिंग। उस वक्त मैं, अब आज मैं वो वीडियोस देखता हूँ तो लगता है आए मैं इतना बुरा गाता था, बट इट स्टार्ट लाइक दिस ओनली। आप गाते हैं क्योंकि आपके पास कोई टीचर नहीं होता, और फैमिली से भी, आपको फैमिली से आप बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक के बारे में किससे बात हो। तो एग्जैक्टली मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैं किसी से सीख पाया भी, सीखा हूँ, कुछ गुरु रहे हैं, सुचिता मैम है बॉम्बे में, उनसे भी सीखता हूँ, तो सीखा हूँ, काफ़ी कुछ गुरु रहे, लेकिन कुछ कोर्स नहीं कर पाया। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ गॉड गिफ्ट, मतलब कोविड के बाद मैंने बहुत सीरियस हो गया म्यूज़िक के लिए, और मुझे ऐसा लगा दिस इज़ अ गॉड गिफ्ट, कि जो सरस्वती है तेरे गले में है, तुझे करना चाहिए। तो हियर आई एम इन बॉम्बे एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो बेसिकली यू नेवर लर्न बचपन से, जैसे यूजुअली सिंगर्स की, मैक्सिमम सिंगर्स जो होते हैं वो बचपन से सीखते हैं एंड क्लासिकल सीख के फिर आते हैं एंड देन दे मेक देयर करियर। बट रिसेंटली आई ऑल्सो नोटिस्ड कि जो जो ये कहावत है कि ज़्यादातर, बट एक्चुअली ज़्यादातर नहीं है, मैक्सिमम लोग गॉड गिफ्टेड ही है, एंड देन एट सर्टन एज वो रियलाइज करते हैं कि वी हैव दैट थिंग इन अस एंड दे परस्यू दैट करियर। एक चीज जानना चाहती हूँ जो ज़्यादा करके, बिकॉज एज यू ऑल्सो नो एंड नाउ ऑडियंस ऑल्सो नोज कि मैं भी म्यूजिक के ही चीज़ों से सराउंडेड रहती हूँ, तो मैंने एक चीज़ हर एक को बोलते हुए सुना है कि म्यूजिक इज सच अ थिंग कि जब वो फैमिली वाले को बोलते हैं कि मुझे म्यूजिक में जाना है, तो देर इज नो एक्सेप्टेंस। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, बीइंग इन फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, बट इन अ ओपन माइंडेड पंजाबी फैमिली, इट्स ऑलवेज लाइक कि ज़्यादा आपको नहीं लड़ना पड़ता है, आप ज़्यादा रिटेलिएट नहीं वो करते हैं, और आप मान जाते हैं एंड ऑफ द डे आपकी बात। पंजाबियों में रहता है ये, मैं टचवुड, ये एक अलग सा माहौल है पंजाबी घरों में। तो शुरू में तो था एग्जैक्टली बिल्कुल कि ये क्या है, ये क्या करता है, और कई जोक्स भी हैं कि भाई लड़का क्या करता है। जो रिश्ता देखने जाते हैं ना, कहते हैं म्यूजिशियन के लिए रिश्ता देखने गए, तो लड़की वालों ने पूछा कि लड़का क्या करता है, कि भाई वो गिटार बजाता है। वो तो ठीक है, वो करता क्या है? तो फिर उसने कहा वो गिटार बजाता है, म्यूजिक परस्यू करता है, कि वो सब ठीक है लेकिन वो करता क्या है? तो उसने फिर जब कहा मैं दुकान पे बैठता हूँ, तब जाके माना। तो बिल्कुल ये बात है, बट मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल माहौल चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। बबर साहब, एक्चुअली सीन ये है कि म्यूजिक समय बहुत मांगता है। म्यूजिक या तो कृष्ण का रहा है या सुदामा का, बीच का आदमी इसमें थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि बहुत समय मांगता है। कोई भी आर्ट हो, कला हो, तो इन टर्म्स ऑफ ये किसी अमीर का या गरीब का नहीं है, उसी का है जो इसको समय दे सकता है। और टाइमिंग, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत वेट चाहिए, उन सुरों को समझना। और नहीं भी मैं सीखा तो मैं रियाज मैं आज भी करता हूँ। इस शो में आया हूँ, इससे पहले भी मैं रियाज करके आया हूँ। तो रियाज करना बहुत ज़रूरी है, उन सुरों को पहचानना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। अगर वो भी नहीं आता और फिर गॉड गिफ्ट सिर्फ ऐसा ही है कि जी गा लेते हैं, जो आजकल चल रहा है कि जी गा लेते हैं जी, तो एक वो अलग है, लेकिन म्यूज़िक को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी समझ 100% है या 20-25% है, वो डिपेंड करता है। आप गा सकते हैं 20% 25% नॉलेज के साथ भी, बट आपकी नॉलेज ही 0% है, आपको सुरों के बारे में ही नॉलेज नहीं है और आप फिर भी कोशिश करें, तो वो मैं समझता हूँ वो गॉड गिफ्ट नहीं है। गॉड गिफ्ट है आपको, बट प्रैक्टिस मेक्स यू ए बेटर सिंगर, ए बेटर आर्टिस्ट। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि जो ये मुश्किल हो गई है आजकल, ऐसा नहीं है। कि आजकल चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े शोज़ होने लग गए हैं। आजकल आर्टिस्ट हो गए वो अच्छा खासा अर्न करने लग गए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लाइव शो का कमाल का एक कल्चर अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और सब देख रहे हैं फैमिली। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट कॉन्सर्ट करते हैं, 1-1 लाख लोग उनके कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। तो इट गिव्स समथिंग इन द आर्टिस्ट, द ड्रीम्स दे लिव, कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। It makes money these days in music. You can make money
It's tough, but still you can make money. सो मैं आपके टी शर्ट पे देख रही हूँ सुर में रहो, सुर में रहो, yes, बट ये एक चैलेंज है बिल्कुल. जो मैं देखती हूँ, मतलब सिंस वी ओन स्टूडियो, ये जो है ये बहुत मुश्किल है Exactly. बिकॉज ऑटो ट्यून जिंदाबाद. लोग आते हैं हमारे स्टूडियो में, बोलते हैं अरे गा लिया ना तो देख लेना यार, ऑटो ट्यून डाल दे. तो ये जो ऑटो ट्यून वर्ड है जिसका बहुत मिसयूज हो रहा है करेंटली, आप क्या बोलना चाहते हो कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बोला कि सुर में गाना जरूरी है, बट मैक्सिमम लोग जो इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, जो अलग अलग जगहों से आ जाते हैं मुंबई, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मुंबई एंड हाउ वेयर टू गो, कहाँ जाना है, क्या अप्रोच करना है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. वो बहुत मुश्किल है वो डेटा समझना और प्रोसीजर भी समझना. तो आप जब ये चीज़ें देखते हो कि मैक्सिमम जो लोग हैं जिनके गाने रिलीज हो रहे हैं, जो गा भी नहीं सकते, फ्लैट गाना गा रहे हैं और वो भी वायरल हो रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? रॉन्ग और राइट तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझता और मैं जज भी नहीं करता. लाइक बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज किया, लाइक सिंगर्स लाइक हनी सिंह जो आए, एक अलग म्यूज़िक लेके आए. अब कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि लोग आजकल सीख नहीं रहे हैं, बच्चे कमाल का म्यूज़िक सीख रहे हैं. आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, 10 साल का बच्चा ऐसा कमाल का गाता है. एक्सपोजर है, बच्चे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट जो ऑटो ट्यून की आपने बात करी, इट हैपन्स. आप सुनेंगे, लाइक श्रेया को आज भी सुने, आप सुनिधि को आज भी सुने. आपको पता है कि अरिजीत सिंह, खुशी यही होती है बस जब आप ऑटो ट्यून से डिफरेंट आप इस चीज़ को ध्यान दें, इस पे कंसर्न आपका रहे. तो अरिजीत सिंह एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसे दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुना जाता है. करेक्ट. गाने बहुत सारे हैं, आपको क्यों फील आता है? ऑटो ट्यून फील कट कर देता है. ऑटो ट्यून हेल्प कर सकता है आर्टिस्ट की, लेकिन एक लेवल तक आपको गाना पड़ेगा. अरिजीत के गानों में वो बात है, सोनू निगम के गानों में वो बात है, श्रेया, सुनिधि, सुखविंदर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो मैं अगर आपको यहाँ पे ऑन फिंगर्स गिनाऊं तो बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं. तो अगर आप एक ऑटो ट्यून गाना जो पकड़ा जाता है, आप समझते हैं एज बीइंग एन म्यूजिशियन, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑटो ट्यूनर आ गया जी, और है ऐसे बहुत सारे गाने. आप इन फन आप डांस कर सकते हैं उन गानों पे, क्योंकि आप, मैं ऐसा समझता हूँ, पब्लिक से बहुत सारी चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते. म्यूज़िक इज़ फॉर रिलैक्सेशन, म्यूज़िक इज़ फॉर डांस, म्यूज़िक इज़ फॉर टीयर्स, म्यूज़िक इज़ फॉर पेट्रोइटिज्म, म्यूज़िक इज़ फॉर मदर. तो इट डिपेंड्स कि बहुत सारे पेट्रोइटिक गाने हैं, वो कोई ऑटो ट्यूनर पे नहीं अच्छा लगा. मेरे वतन के लोगों, आज भी गाना है, कमाल है. तेरी मिट्टी, आज बी प्राग ने वो गाया, कमाल गाना है. देश मेरे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें फील आप ऑटो ट्यून से नहीं डाल सकते. द फील कम फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ सिंगर. तो ऑटो ट्यून मैं नहीं समझता कि कहीं भी एक रीज़न ज़रूर बन गया है. मैं कहूँगा कि आप ऑटो ट्यून हेल्प करता है, बट ठीक है, कोई ऑटो ट्यून का म्यूज़िक गाना है. ज़्यादातर गाने आपको ऑटो ट्यून पे आपको डांस करने वाले ही मिलेंगे. आपको कोई ऐसा गाना नहीं मिलेगा कि जो आपकी आंखों में आंसू ला दे और वो ऑटो ट्यून पे हो. और वो आंसू लाने वाले, कल हो ना हो आप गाना सुने, आप अरिजीत के तमाम गाने सुने, कलंक के गाने, किसी भी मूवी के आप गाने सुने, उनमें वो दर्द है, वो ऑटो ट्यून ला ही नहीं सकता. तो वो कमाल आर्टिस्ट का है. तो ऑटो ट्यून आर्टिस्ट की हेल्प कर सकता है, जो मेरा मानना है, और इन अ वे आपको सुर में ला सकता है. बट आई डोंट फील कि वो फीलिंग्स ला सकता है वो गाने में. वो एक आर्टिस्ट को खुद डालनी पड़ती है. आप 100% राइट हो. बट यहाँ एक चीज है कि जो आजकल के जितने भी नाम आपने लिए, अरिजीत सिंह, सोनू निगम जी, सुखविंदर जी, जितने भी आपने नाम लिया, इंक्लूडिंग हनी सिंह, ये सब एक सर्टेन टाइम के पहले के हैं. सो व्हाट आई एम सीइंग इज, एक टाइम के बाद जितने भी आर्टिस्ट अभी आ रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट कैचिंग अप टू द थिंग कॉल्ड म्यूजिक. तो this is not about old school, new generation, old generation. Music is music. Yeah, exactly. Music के वही नोट्स हैं और उसी के अंदर क्रिएटिविटी है, और वो क्रिएटिविटी के अंदर आपका सुंदर आवाज है जो दिल को छूता है, लोग सुनते हैं. अगर म्यूजिक ही गलत बन रहा है और गलत आवाज उसमें डाली जा रही है जो टोटली ऑटोमेटेड है, और वो लोगों तक, न्यू जनरेशन तक जा रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन और लिसनिंग हैबिट हम दे रहे हैं नए जनरेशन को? तो अगले 10 साल में तो म्यूजिक लॉस्ट हो जाएगा. म्यूजिक तो
कैसे लॉस्ट होगा बबर साहब मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ कि ओम, आज रियाज में स्टार्ट करता हूँ तो 20 मिनट ओम लगाता हूँ। तो दुनिया भी नहीं बनी थी उससे पहले ओम था, या साउंड सबसे पहले था। तो इस साउंड का जो गेम है, और मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं मैं आपसे हूँ क्योंकि इसमें इट डिपेंड्स ऑल कि आप फॉलो किसे करते हैं, आप किस सिंगर को फॉलो कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहे। आप रियलिटी शोज देखिए, उसमें 10 साल का 12 साल का बच्चा कमाल की ताने ले रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे, उनको सुर दिखते हैं, आप उनको गाना गाएं और वो नोटेशंस बता देंगे आपको गाने की। एक्सपोजर आ गया है, और इवन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं सीखने। दे गोइंग टू द म्यूजिक स्कूल आउटसाइड इन लंदन, इन अमेरिका, इन यूरोप, मेनी कंट्रीज। वो बाहर जा रहे हैं म्यूजिक सीखने और वहाँ कोलैब कर रहे हैं, वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक सीख रहे हैं। तो मैं पर्सनली जो आपको कहूँगा ना, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा, म्यूजिक वो फीलिंग्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सीख के ही आएंगी। आप गा सकते हो, लेकिन गाने में फील कैसा आएगा वो आप रियाज से ही कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। तो आने वाली जो जनरेशन है, आप जो कह रहे हो कि जो लॉस्ट हो रही है, इट्स द परसेप्शन यू सी और आई सी, कि मैं और आप किस तरह से उसको देखते हैं। इट्स लाइक कि अगर आप कहो कि एक ये देश नशे में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो लेकिन वहीं मैं देखता हूँ कि 5-5, 8-8 लाख लोग सिर्फ आईएएस के पेपर्स देते हैं एक स्टेट में। दे वर्किंग इट, दे स्टडिंग इट फॉर दैट। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो शायद 1000 वैकेंसी के लिए आए हैं और वो लाखों लोग उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। तो द वे वी लुक इनटू द म्यूजिक इज डिफरेंट। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। ऑडियंस में से कोई आके गाले और सिंगर बन, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, मैं डिनाइड नहीं कर रहा, आप जिस तरफ बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको म्यूजिक का म भी नहीं पता, म्यूजिक का कुछ भी नहीं, सा भी नहीं पता, और दे कम एंड दे सिंग एंड दे। अब हिट होना एक अलग बात है, हिट तो बहुत सारे थे, हिट तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं। हिट होना वो एक एम नहीं है, और एक गाना मेरा चल जाए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक गाना चल जाए, 2 गाने चल जाए, बट व्हेन इट्स कम टू द लाइव शो, आप देखें अच्छा लाइव गाने वाला ही लाइव गा पाएगा, वहाँ क्या होगा। अगर आप स्टेज पे किसी को चढ़ा दें तो असलियत सामने आ जाती है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि जिनको इंस्टाग्राम से पता लगा, अरे यार ये तो इतना गंदा लाइव गाता है, तो उनकी फॉलोइंग कम हो गई। एक नहीं, दसों ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो आप एक लिमिट तक छुपा सकते हैं, और ये पता लग रहा है, और मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, बट मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी करता हूँ कि आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं, दे वर्किंग वेरी हार्ड। अब वो तबका कितना है, उनको कितना मौका मिल पाता है, कितना वो आगे आ पाते हैं, वो उनको सोचना चाहिए। और आपके शो के ज़रिए मैं यही कहूँगा इन म्यूजिशियन से भी कि आप आगे आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप घर पे सिर्फ रियाज करने में ही लगे रहते हो। यू हैव टू वर्क ऑन मेनी थिंग्स, हाउ यू लुक, हाउ यू सिंग, हाउ यू टॉक टू द पीपल, आप कैसे ऑडियंस के बीच में जा रहे हैं, आप कैसे प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा वर्कआउट करें, जहाँ वो शायद ऑटो ट्यून वाले ज़्यादा बाजी मार जाते हैं, कैफे में बैठे रहते हैं, जहाँ मर्जी पहुँच जाते हैं। क्योंकि एक रियाजी गले को 2 घंटा रियाज करना है तो ही टेक 5-6 आवर्स इन अ डे, कि 5 घंटा तो घर में रहना पड़ेगा। 2 घंटा रियाज करा तो 1 घंटा उससे पहले सोचना पड़ेगा अब रियाज करना है। 2 घंटा रियाज किया, उसके बाद 1 घंटा फिर उसका स्पेयर जाएगा, कुछ खाना नहीं है, गला गर्म है, तो 5-6 घंटे तो उसका रियाज। लेकिन और भी चीज़ों पे ध्यान दें, जितने भी ये रियाजी गले हैं, थोड़ा स्मार्ट बने यार। और आप ही का समय, ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। यू आर वेरी करेक्ट, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ को एक्सप्लेन किया। सो इसी चीज़ को थोड़ा इलेबरेट करते हुए मैं आपको एक बात बताती हूँ, और पूछ भी रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कि पहले जितने सिंगर आए हैं जो आज भी सस्टेन कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग थोड़े रिटायर भी हो गए और काफ़ी सस्टेन्ड भी है, और जो एक्चुअली सुर में गाते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है पूरे लाइफ में, और वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला एटीट्यूड रखते हैं। वो स्लोली चल रहे सक्सेसफुल वो मेंटेन करते चल रहे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जब से ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें बदल दी है, जिसे आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, प्लस पॉइंट भी बोल सकते हो। ड्रॉबैक ये है कि आप मेरा कुछ नहीं जाता, मैं समथिंग हो जाता, ऐसा करके कोई एक गाना आया था कुछ साल पहले, एंड वो सुपर हिट हो गया था। आई डोंट नो वेरी वेंट आफ्टर दैट। ऐसे काफ़ी गाने हैं जो सडनली आते हैं, एक गाना फेम में आ जाता है, वो पर्सन सिंगर नहीं है, वो फ्लैट गा रहा है, जो भी गा रहा है, बट उसका वायरल हो जाता है चीज़ें, वो फेम में आ जाता है, वो उस पॉइंट के लिए सुपर हीरो बन जाता है, मतलब सुपर हिट हो जाता है, एंड ही इज देयर, एंड आफ्टर दैट यू डोंट सी हिम।
बट इस टाइप के जो गाने रिलीज होते हैं, सेल्फ रिलीज है या इवन चैनल्स उसको रिलीज कर रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट फेम का कहानी शुरू हुई है सोशल मीडिया से, इससे क्या हो रहा है, व्हाट आई सी फ्रॉम वेयर आई सी, कि जो सीरियस प्रैक्टिस करते हैं और जो इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं इसमें, वो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये आते हैं, फ्लैट गाना गाते हैं, वो लिरिक्स रिलेट कर जाता है यंगस्टर्स से, उनके सिचुएशन से, और वो हिट हो जाते हैं। और यंगस्टर्स को समाव अब ये आदत बनते जा रही है कि ऐसे ही गाने आए और हम ऐसे ही गाने सुने। सो यहाँ व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, बिकॉज आप बहुत सुर में गाते हो, पहली चीज आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप आज से नहीं बहुत साल से आपका बैंड है और आपने काफी शोज किए, आपने अवार्ड्स भी जीते हैं, एंड यू देयर, यू वेरी सीनियर एंड यू नो, तो आप डेफिनेटली समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर आप जैसा जो बंदा इतना सीरियस है, जो अपने फैमिली को भी टेक केयर कर रहे हैं, बिजनेस को, और यहाँ भी आप कर रहे हो बिकॉज ये आपका पैशन है, लेकिन इन बिटवीन दिस ये सोशल मीडिया वाला जो गेम आ जाता है उसमें सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप यहाँ क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो एक, मुझे अभी जावेद अख्तर जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो उनकी एक बात याद आ गई कि आप व्हेन यू सी इन वेस्टर्न कंट्रीज ना, कोई भी वो म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने यही शब्द कहे और मुझे याद आया कि वो एक बंदा साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चलाते चलाते नहीं गाएगा, इन द सैटरडे आई मेट समवन दैट दिस एंड दिस, बट इन इंडिया वी लिसन टू म्यूजिक बिकॉज वी वांट टू सिंग इन द ऑडियंस। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, तो ये उन्होंने बात करी थी, और ये रीजन होता है कि बहुत सिंपल सा गाना होता है, लोगों की जुबान पे जल्दी चढ़ता है कि हिंदुस्तान में लोगों को गाना गाना है। अब आपने वो गाना जो आपने बताया कि ना 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 ना, अब ये जो भी गाना है, या गाना अच्छा है, मैं यूं नहीं कह रहा गाना, लेकिन ये लोगों ने इजीली गा सकते हैं। व्हेन अ प्रोफेशनल सिंगर सिंग अ सॉन्ग ना, तो आपको थोड़ा सा तो आपका गला चलना चाहिए, तो आपको जब फील ही नहीं आती है, वाइब भी नहीं आती है। इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लाइट सॉन्ग थे जो इवन लता जी ने भी गाए हैं, आशा जी ने पहला गाए नशा, हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट वो कितना सुर में है, तो सुर में, बट ऑडियंस उसको गा लेती है। और जब आप कभी, वही मैंने कहा, आप ऑडियंस को नहीं दोष दे सकते, ये मैं मानता हूं ऐसा पर्सनली, कि आप ऑडियंस को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते कि वो क्या सुने, वो क्या फॉलो करें। एंड ऑफ द डे वो उनकी चॉइस है। मैंने Correct. कहा ना, म्यूजिक कोई भी आर्टिस्ट ऑडियंस के लिए कर रहा है, वो उनकी मर्जी है। वो चाहे किसी भी लिरिक्स के, जैसे एक ढिंचैक ढिंचैक करके एक आर्टिस्ट बहुत फेमस हुई थी, तो ढिंचैक उनको पूजा। फन चाहिए। आप ये मत देखिए, आपने जो दूसरी बात कही बब्बर साहब, वो आपने ये कही, वो बीच में आते हैं और चले जाते हैं, तो उनका शॉर्ट स्पैन इसीलिए तो हुआ ना। आप इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आप मानिए कि अगर अरिजीत सिंह एक शो का 10 करोड़ रुपया चार्ज कर रहा है, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई है नहीं कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री, या सोनू निगम 5 करोड़ रुपए एक शो का ले रहा है, श्रेया करोड़ों रुपए ले रही है। ये 5-6 नाम है जो करोड़ों में डील करते हैं शोज की। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है कि यार मैं इनको फॉलो करूंगा, एक और वो जो बाकी सिंगर्स हैं वो शायद इन लैक्स खत्म हो गए। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मैं बात करूं, तो मुझे चार्ज भी करना है, मेरे को मेरे म्यूजिक से घर बनाना है, मेरे को म्यूजिक से गाड़ियां लानी है, पूरी दुनिया घूमनी है, तो मुझे पैसा चाहिए। पैसा में भी सबसे ज्यादा पैसे कौन से सिंगर्स ले रहे हैं? द परसेप्शन जो मैं आपसे बता रहा था अभी भी, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं आपकी बात पे, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप किस तरफ देखें। देखना आपको जिस तरफ है वो आपकी मर्जी है, बट मैं चाहता हूं म्यूजिशियंस इस तरफ देखें कि आज भी किंग कौन है इंडस्ट्री में, कौन लोग हैं जिनके शोज चलते हैं जब 50,000 आदमी आता है, वो कौन है? वो ऐसे लोग हैं जो कमाल के सिंगर्स हैं। आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। तो जो आ रहे हैं बीच में, एक एक दो दो गाने हिट होते हैं, चले जाते हैं, उनका स्ट्रगल है, चले कहीं नहीं जाते, सबका एक एम होता है। जैसे आप आए, आपने कितने, सबका एक स्ट्रगल होता है, कितना वो कर पाए, कितना नहीं कर पाए। इट्स अ बिग कंट्री, लैक्स ऑफ सिंगर्स, मतलब इवन करोड़ों सिंगर हैं, और इवन बॉम्बे में आप माने रोज के 5,000 10,000 सिंगर आते हैं, और शायद कितने ही वापस चले जाते हैं। तो इट्स अ हार्ड जॉब, बट स्टिल जो आप कह रहे हैं कि 2-3 गाने हिट होते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना, वो कहाँ है। जैसे ही जब से हमने बातचीत चालू करी है, तो सस्टेनेबिलिटी तो उधर ही है। आपको फील देना पड़ेगा, आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको दुनिया भर का म्यूजिक सुनना पड़ेगा, और वो लोग रूल कर रहे हैं।
आप किसको देखेंगे? आप क्रिकेट में भी देखेंगे तो आप सोचेंगे ना कि बेस्ट कौन है? विराट कोहली, यू एडमायर विराट कोहली, यू एडमायर बुमराह, यू एडमायर सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो दीज आर गॉड्स, लता मंगेशकर, ये सब भगवान थे। और मतलब उस तरह से इन्होंने म्यूजिक को अपने हाथों में रखा है कि आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं। खुशी की बात ये है, ये भी टॉप पे ही है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सबसे ज्यादा गाने भी इनको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा, इतना पैसा कि शायद ये छोटे मोटे सिंगर्स 5 साल में शो करके कमाते हैं, वो एक शो में ये कमा लेते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स मैं बहुत खुश होता हूँ ये सब देख के। इट्स अ हैप्पी फीलिंग फॉर मी कि यार ऐसे आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है, इट्स टोटली वर्थ इट। सो यहाँ से आप क्या देखते हो, जो भी नाम हम हमेशा लेते हैं इंक्लूडिंग मी, हम और इवन जो सर्टन जनरेशन से आते हैं, वो सर्टन नाम लेते हैं, वो एक्चुअली आप देखोगे वो सब नाम क्या है जिन्होंने मूवीज में गाना गाया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा, जो भी सिंगर मेरे यहाँ आते हैं पॉडकास्ट में, ये ज़रूर मैं उनसे सवाल करती हूँ कि ये लिमिटेशन क्यों है कि बॉलीवुड में, हिंदी मूवीज में जब आप गाना गाते हो तभी आप सुपरस्टार बनते हो और सस्टेन करते हो। सिंगल्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग यू, आप भी अपने काफी गाने रिलीज कर चुके हो। तो सिंगल्स में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सुपर्बली गाना गाते हैं और सुपर्बली अपने वीडियोस निकालते हैं। फिर भी बॉलीवुड सिंगर्स ही क्यों डोमिनेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू शोज आल्सो एंड अदरवाइज आल्सो? इसका रीजन क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वही आपने जो बात कही कि सोशल मीडिया, आपने कहा सोशल मीडिया आ गया, और आजकल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। काफ़ी लेबल्स हैं जो उनको साइन कर रही हैं, काफ़ी लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, कुछ साल होते हैं और वो हिट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, रिसेंटली कोक स्टूडियो में आए और उनके मूवीज़ में गाने आए। पंजाब इंडस्ट्री इसमें बहुत आगे है, वो इंडिविजुअली उनके सॉन्ग लाइक हिट हो। हाउ, मतलब थोड़ा उसका इलैबोरेट करोगे, क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ गाने हिट होते हैं, जैसे कोई एक गाना बहुत हिट हो गया तो डायरेक्टली कम्स इनटू द बॉलीवुड। तो पंजाबी इंडस्ट्री में वो ताकत है कि वो किसी ना किसी एक गाने को हिट कराए। बहुत दिलजीत, क्या बात है, कितने बड़े शोज करता है। बहुत करण औजला भी चल रहा है, तो दे डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो वहाँ से कोई गाना जैसे ही हिट होता है तो वो बॉलीवुड में आता है, और फिर बॉलीवुड में जो आप कहते हैं कि कोई एक गाना आ जाता है तो उनकी एक तरह से प्रोफाइल बन जाती है, या उन्होंने बॉलीवुड में गाना गा लिया, एक टैग लग जाता है उनके कि हमने यहाँ गा लिया। तो एक ऐसे भी एंट्री होती है इंडिविजुअल आर्टिस्ट की। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ म्यूजिक में नेपोटिज्म है या ऐसा कुछ है, क्योंकि आप देखें अरिजीत सिंह को ले लें, आप सुनिधि को ले लें, आप श्रेया को ले लें, यहाँ तो कला बोलेगी। आप डेफिनेटली एक्टिंग में फिर भी चला सकते हैं जुगाड़ लेकिन यहाँ तो जैसे क्रिकेट में है ना, अगर रन्स नहीं स्कोर कर रहे हो तो वेरी बिग नेम जिनके बेटे कुछ नहीं कर पाए। तो म्यूजिक में भी मैं समझता हूँ एक लेवल तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, फिर जो आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो आते हैं उन्हीं को क्यों, तो बॉलीवुड ही तो एक जगह है जो सबका ड्रीम है शुरू से। मैंने ये वही बात है जावेद अख्तर साहब की जो उन्होंने बोली थी, और उसी के इर्द गिर्द की चीज़ें हैं कि बीइंग बॉय ऑफ 90s बॉय, अगर मैं देखता हूँ, मैंने मूवीज़ देखी तो शाहरुख खान ऐसे कर रहा है, तो वो एक चार्म है, वो एक फीलिंग्स हैं। हमने उस तरह से गाने बनाए हैं, उस तरह से गाने में यहाँ जब आया बॉम्बे तो देखा कि गाने उस तरह से बने कि आप पहले वीडियो हो गया और वीडियो दिखाया जा रहा है सिंगर को कि ये सीन है, उसके बाद तो क्या बात, क्या फीलिंग्स होंगी उस सिंगर की, उसको पूरा। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। तो इट चेंज इज द थिंग, वी कैन नॉट स्टॉप इट ना। बदलाव तो आएगा, हम नहीं रोक सकते। अब आपने सोशल मीडिया की भी बात करी थी, तो सोशल मीडिया भी पॉजिटिव में बोलूँ तो सोशल मीडिया ने ओपन करे हैं बहुत सारे अच्छे सिंगर्स के भी गेट। अगर आप मानो कि मुझे म्यूजिक के लिए अगर रोज आपके दर पे खटखटाना पड़े और आपके पास समय ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? जिसे आप बोलते हैं ना नेपोटिज्म, या कोई एक ही दर है जहाँ पे मुझे जाके चांस मिलेगा, तो ऐसा नहीं रहा। अगर मैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घर बैठे बैठे जिन्होंने गिटार पे गाना गाया, रातों रात हिट हो गए। करेक्ट, दे सिंग अ गुड सॉन्ग, अच्छा उन्होंने गाना गाया, सुर में गाना गाया, और उनकी कमाल के एक बच्चे हैं छोटे जो भी एक रियलिटी शो है जिसमें सिद्धू साहब जज भी हैं, मैं भूल गया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसमें बैठे हैं और वो बच्चा भी आया, तो वो अच्छा गा रहा है बच्चा। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया ने देखो गेट्स भी बहुत खोले हैं आपको। इंडिया में आप जानते हैं कैसे काम होते हैं, तो इंडिया में बहुत
और इवन पहले भी मैं सुनता हूँ गुरुओं से, मेरे गुरुओं से भी, कि ऐसा होता था जी, हमारे तो बैठा के ऐसे 4-4 दिन कुछ साई लगवाते थे। चलो वो तो प्रैक्टिस हो गई, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे खाना लेके जाना पड़ता था और एक डिफरेंट माहौल था। तो सोशल मीडिया ने एक्सपोजर ज़्यादा दिया है, मैं आपको कहूँगा, और लोगों को मौका दिया है, आर्टिस्ट को, कि यार वो एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात, किसी भी जगह आप बैठे हो, अगर आपके पास बॉम्बे आने का भी टिकट नहीं है ना, तो जस्ट टेक अ मोबाइल एंड पुट समथिंग ऑन सोशल मीडिया। और इवन मैं बहुत खुद वीक हूँ सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने में, वही कहा ना, ये इट्स अ डिफरेंट टास्क ओवरऑल। तो सोशल मीडिया की भी जो आप बात कर रहे थे, उसने भी काफ़ी ओपन किया है आर्टिस्ट के लिए, तो ये भी ज़रूरी है। और बैक टू द थिंग जो आप वापस कह रहे थे कि बॉलीवुड के ही मूवी में गाने का क्यों सबको क्रेज़ है, क्योंकि इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, कि एक सब्जी बना रहे हो तो नमक भी डलेगा और सब डलेगा, मिर्ची भी डलेगी, प्याज भी डलेंगे, तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जब एक गाना किसी सिंगर का सामने चलता है और एक बड़ा हीरो डांस कर रहा होता है या रो रहा होता है, तो और पीछे या तो डांस कर रहे होते हैं या रो रहा होता है, तो उसके पीछे एक सैड स्टोरी होती है, तो वो कनेक्शन लोगों को ऑटोमेटिकली, एक वो कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। थिएटर में आप कितने गाने होंगे बब्बर साहब, आप खुद भी, कि आपको नहीं अच्छे लगे, लेकिन व्हेन यू गो एंड वॉच द मूवी, वो गाना आपको कमाल लगा उस सीन से कनेक्ट हो जाता एग्जैक्टली। तो वो चीज़ कमाल है कि यार मेरा फलाना, एवरीबडी इज डाइंग स्टिल टुडे ऑल्सो। अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ना कोई मूवी में गाने आए, कहीं ना कहीं गाने का मौका मिले, ताकि लोग ओवरऑल कनेक्शन मिले। सिर्फ ये नहीं गाता, एक ओवरऑल सिनेमा, एक ओवरऑल मतलब पूरा एक चीज़ उनको सब्जी बन के तैयार मिले कि यार ये कमाल के गाना था, ये मैंने आज गाना सुन के, उनके जहन में रजिस्टर होगा, वो आंखों से भी और कानों से भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉलीवुड में जो गा रहा है वही सबसे आगे जा रहा है। सो यहाँ से 3 पॉइंट्स हैं। एक तो बॉलीवुड का एक लिमिटेड है, और अगर सपोज देयर इज 1 लाख रियल गुड सिंगर्स इन इंडिया, इंडिया में 1 लाख बहुत अच्छे सिंगर्स है, बॉलीवुड उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये फैक्ट है। बॉलीवुड में सर्टेन नंबर्स ऑफ मूवीज बनते हैं, और कहीं ना कहीं हर जो ये तो पहले से चला आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं को चाहता है जो हिट है, न्यू को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, तो उसके वजह से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स लेते नहीं है, और लिमिटेड है ओपनिंग। अगर कोई नए भी है तो ओपनिंग बहुत लिमिटेड है, सो चांसेस आर वेरी लेस कि आपकी लॉटरी वहां लगेगी, और लगेगी तो फिर बात अलग ही हो जाती है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज सोशल मीडिया का हर इसमें आजकल मैं क्या सुन रही हूँ, अगर आपको लाइव शोज करना है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, नोबडी इज आस्किंग आप अपना वीडियो दिखाओ, आप कैसे प्ले करते हो, आपका इंटरेक्शन क्राउड के साथ कैसे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मैं कोई बैंड को प्ले करते हुए देख रही हूँ, मुझे उसका इंटरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड सी द फॉलोअर्स, बट टू गेट अ शो आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए। दिस इज वन थिंग विच आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। थर्ड थिंग इज कि अब बॉलीवुड भी जा रहा है ओटीटी पे पूरा धीरे धीरे करके, और मूवीज बनने कम हो गए। तो यहां से जो पॉइंट आ रहा है, बॉलीवुड से आप जो सुपरस्टार बन सकते हो, अब आगे क्या होने वाला है? मतलब सिंगर्स जो कर रहे हैं उनके पास इतनी मार्केट नहीं है, बॉलीवुड लिमिटेड है, उसमें भी लिमिटेशन आ रहा है, तो फ्यूचर क्या है एक सिंगर का? बिल्कुल सही सवाल है। सबसे पहले तो ना, आप म्यूजिक, मैं ये समझता हूँ, बीइंग इन म्यूजिशियन, कोई भी म्यूजिशियन अगर ये सुन रहा हो पॉडकास्ट, तो म्यूजिक, और ये मैं मानता हूँ कि म्यूजिक ने आपको चुना है, आप म्यूजिक को नहीं चुन सकते, ये मेरा विश्वास है, ये अंदर से मैं मानता हूँ। तो एक म्यूजिशियन होना ना अपने आप में एक पहली बात एक ब्लेसिंग्स है, अगर आप एक सिंगर हो स्पेशली, और ये ब्लेसिंग्स हैं, ये उस तरह से है कि जब आप गाते हो, इट्स सेम लाइक अ हारमोनियम प्लेस ना, कि आपकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, ये कला है। अच्छे अच्छे भाषण देने वाले हुए हैं। तो आप सोचिए म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ, जब कोई गाना आपके गले से निकल रहा है, आप सोच सकते हैं वो फीलिंग्स कैसी होती हैं कि आप एक गाना अच्छे से गा रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग इट। तो सबसे पहले तो यू आर ब्लेस्ड, म्यूजिक ने आपको चुन लिया है इन एवरी टर्म्स। अब वो बात अलग है, घर पे आपकी माँ कहती है आप अच्छे गा रहे हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू चूज म्यूजिक एज योर प्रोफेशन, तो आप उधर आ गए हैं। तो पहले तो आप थैंक यू बोलें भगवान को, ऊपर वाले को, कि यार आपको म्यूजिक ने चुन लिया। क्योंकि मैं अभी फिर से ये कहता हूँ, म्यूजिक आप म्यूजिक को चुनने वाले कोई नहीं होते हैं,
आपकी मेहनत दिखती है, चाहे आप किस तरह भी हो वो मेहनत, ज़रूरी नहीं है आपने रियाज, आप किस तरह से फील करते हो म्यूज़िक को। जैसे एक आर्टिस्ट हैं पीयूष मिश्रा जी, वो कमाल की बातें बोलते हैं और उनका गायकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कमाल की चीज़ें उनकी जो उनके गाने हैं, गुलाल में उनका गाना है कमाल, आरंभ है प्रचंड, आपने सुना होगा। तो इट डिपेंड्स वो कैसे कनेक्ट करा रहे हैं, वो कमाल म्यूजिक के थ्रू। तो अब वहां में उनको जज नहीं कर सकता, साहब आप यहाँ 4 सुर एक हरकत लगा सकते थे या एक नोट यहाँ का, वो कमाल है, सिंपल सा गाना है, आरंभ है प्रचंड, क्या गाना है, आप खुद सुन, कितने मतलब कितना एग्रेशन है उस गाने में। तो आप जब म्यूजिशियन आप बन गए तो आप सोच लें कि पहली चीज तो आप ब्लेस्ड हैं। अब बात आई कि बॉलीवुड में जब लिमिटेड क्राइटेरिया है, लिमिटेड है, एंड ऑफ द डे चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, आपको चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो मैं एक तरह गलत भी मानता हूं, बट मैं 100% सही मानता हूं इस चीज को व्हेन इट कम्स टू द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, कि लाइक मैं भी अगर 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं और एक मूवी बना रहा हूं, तो मैं चाहूंगा ना मेरे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट मेरे उसमें गाए। अब वो बड़ा आर्टिस्ट आप कैसे बनो, कि ठीक है आप उसमें कहते हैं कि यार किसी और आर्टिस्ट को मौका नहीं मिला है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो जिसको मौका मिल रहा है आप पहले उसको देखो, वो क्या किया है उसने, उसका प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। अरिजीत का ले लीजिए, चलिए अरिजीत का वापस, अरिजीत अभी इट्स आर्ट, ही इज आर्टिस्ट ऑफ सेंचुरी कह सकते हैं उसको, और अ डेकेड। बट अरिजीत सिंह का आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस, वो स्ट्रगल नहीं कह सकते, बस वो प्रोसेस देखना पड़ेगा, वो क्या 10 साल उसने कहाँ असिस्ट किया। उसके बाद अरिजीत सिंह का बार बार मैं नाम इसलिए लेता हूं कि अरिजीत सिंह पूरी दुनिया के हर जॉनरा के म्यूजिक सुनता है। आप सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूं नहीं, इतनी हिम्मत शायद, और वो सुनने के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। जो पॉडकास्ट से पहले ही मैंने स्टार्ट खुद बोला था कि या तो कृष्ण करे या सुदामा, तो ही संगीत है, तो टाइम मांगेगा। अब अरिजीत ने वो मुकाम बनाया, आप अपनी फॉलोइंग्स बढ़ाइए। सेकंड जो आपका सवाल था वो इसी से जुड़ता हुआ है कि फॉलोइंग आपकी कैसे बढ़े। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है कि क्रंच कंटेंट या क्रंच म्यूजिक बना के ही लोगों ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, नो। अब आप सोचिए ना कि ऑल अगेन कमिंग ऑन टू द पॉपुलेशन साइज ऑन लाइक द रेशियो वी हैव, कि आप देख किसको रहे हैं, आप बताइए। आप मैं आपको गिनती पे 100 आर्टिस्ट बता सकता हूँ जिनके 500 के 300 के मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो कमाल गा रहे हैं, कमाल गा रहे हैं। अभी एक स्नेहा शंकर करके एक आर्टिस्ट हैं, क्या गा रही हैं वो, मैंने सुना Okay. उनको, कमाल गाती हैं और उनके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों में हैं फॉलोअर्स। तो ऐसा नहीं है, लोग सुन रहे हैं, और कह रहा हूँ ना लोगों को कनेक्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा लिसनर्स अरिजीत के हैं या सोनू निगम के हैं या कुमार सानू जी कमाल के, कहते हैं ना। तो इनको बात याद आ गई कुमार सानू से कि कहते हैं कि ये आपका स्टूडियो भी, आप ताकत देखें अच्छे गाने की, कि ये आपका स्टूडियो भी बिना गुटके के और कुमार सानू के गानों के बिना नहीं बना होगा। ये आपकी स्टूडियो की ईंटों ने वो कुमार सानू के गाने सुने होंगे। तो म्यूजिक की तो वो बात है, और तो वो भी कमाल के सिंगर है। तो बॉलीवुड में लिमिटेड है, बिल्कुल सही है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। ओटीटी के आने से बहुत काम बड़ा है। म्यूजिक की रिक्वायरमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो जितने भी सिनेमा आ रहा है उसमें कम होती है, बट स्टिल बैकग्राउंड म्यूजिक की ज्यादा होती है, लेकिन स्टिल गानों की जरूरत होती है, गानों की जरूरत हर जगह होती है। बिना गाने के कुछ नहीं हो सकता। आप एक भगवान के वीडियो के पीछे से म्यूजिक हटा दें, आपको ब्लैंक लगने लग जाएगा, इतनी बड़ी ताकत है गले में। तो फिर से मैं कहूंगा वही चीज कि अगर आपको म्यूजिक ने चुन लिया तो थैंक यू बोल दें ऊपर वाले को कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे चुन लिया। तो म्यूजिक की तो वो बात है। तब कमिंग कि काम कितना है, काम सब जगह है, अब आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और कई बार म्यूजिशियंस इसलिए भी बन जाते हैं बब्बर साहब कि इट्स अ इजी कमिंग, लोगों को लगता है कि सिर्फ गा ही तो रहा हूं, एक शो कर लूंगा, 10,000 रुपये आ जाएंगे, 5,000 रुपये आ जाएंगे, 15,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा कि इसमें भी मेहनत लगेगी साहब, इसमें भी रियाज लगेगा, इसमें समझ लगेगी संगीत को समझने की, वो पैशन लगेगा। सिर्फ गाना ही बड़ी बात नहीं है। और ये एक दूसरा पहलू है लाइव शोज का, जो मैं हमेशा सोचता हूं कि कई बार लाइव शोज ऐसा कच्चा लालच है कि आप 300 दिन शोज करते हैं और आप भूल जाते हैं आप करने क्या आए थे। करेक्ट।
आप करने के आपको मजा आने लग जाता है। आपको हर शो का 1 लाख रुपए मिल रहा है, 30 लाख 40 लाख, लेकिन आप बॉम्बे करने के आए थे, आप म्यूजिक में क्यों घुसे थे? इसलिए आप ये या तो कुछ गाने गाने आए थे या गाने इन्वेंट करने आए थे। लाइक आई यूज टू राइट, मैं अभी भी लिखता हूँ, तो आई लव टू राइट एंड कंपोज, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कई बार बोलता हूँ यार ये किन चक्कर में पड़ गए यार, ये ज्यादा फंस गए तो क्या होगा। बट शोज इज वेरी नेसेसरी फॉर ब्रेड एंड बटर, तो वो एक संतुलन वो बीच का बनाना पड़ेगा। सो मनमीत जी, मैं यहाँ ये पूछना चाहती थी एक्चुअल में कि जैसे इंस्टाग्राम के आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उस बेसिस पे जो बैंड्स है, सिंगल पर्सन है जो गाना गाते हैं, स्टेज शो करते हैं या प्राइवेट शोज करते हैं, वो उस बेसिस पे दिया जाता है, ना कि आपका टैलेंट क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है क्राउड के साथ, जो रियल में मैटर करता है। जब स्टेज पे आप जाते हो तो आप कैसे गाते हो, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो क्राउड के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाई द सोशल मीडिया कम्स इन बिटवीन एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स? बब्बर साहब, ये शुरू से ही अगर आप इसको लिंक करें ना, कि आज फॉलोअर्स पे आ जाती है, लेकिन आप पहले एक ब्लॉकबस्टर एल्बम हुआ करती थी, 1 मिलियन 10 मिलियन आपकी कैसेट्स बिक गई। आप इसी को उस तरह से देखें कि एक सोनू निगम की कोई आई, या अलीशा चिनॉय जी की आई, या इवन हिमेश की कोई कैसेट आई, और वो कमाल उसने कर दिया, करोड़ों कॉपियां बिक गई। अब ये उसी तरह है बब्बर साहब कि उस समय अगर आपकी 10 लाख कॉपियां बिक गई, लोगों ने खरीद ली जाके, तो हर डायरेक्टर चाहेगा भाई हिमेश मेरे साथ काम करे। ये साल दर साल हमारी समझ किस तरह इस चीज को देखती है वो डिपेंड करता है, और ये बहस का मुद्दा हो सकता है, बट स्टिल कि ये वही चीज है कि आज मैंने एक कैसेट रिलीज करी, तो ब्लॉकबस्टर कैसेट थी जी, माइकल जैक्सन के बाद हिमेश जी की आई। अब हिमेश जी खुद कैसे गाते हैं, लोग उसको किस तरह देखते हैं, वो उनका कॉल है, बट ऑडियंस ने उन्हें पसंद किया। उनका हर एक जो पर्टिकुलर कैसेट उनकी बिकी अगर, या सोनू निगम की बिकी, तो उस वक्त उस हिसाब से हुआ करता होगा। जमाना बदलता है, मतलब आप चेंजेस देखेंगे लाइफ में आएगा, तो उस समय किस तरह से उनकी कैसेट्स ने कमाल किया, किस तरह से लोगों ने उन्हें अडेप्ट किया, या लोगों ने उन्हें सराहा। तो आज सोशल मीडिया एक जरिया है जहां लोग आपको सहारते हैं, निहारते हैं, आपको देखते हैं, आपके टैलेंट को आप शोकेस करते हैं, और जितने आपके फॉलोअर्स होंगे उतनी आपकी रीच होगी। ये बात अलग है कि आजकल फेक फॉलोअर्स का भी जमाना चल रहा है। करेक्ट, एग्जैक्टली। ये एंड इधर एक फैक्टर भी मैटर करता है ना, जैसे आपने कोई चीज रिलीज की, आप शायद 100% टैलेंटेड हो और 100% आपका वॉइस लोग पसंद करेंगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया ने आपको वो रीच नहीं दी कि वो आपकी आवाज को ऑडियंस तक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाए, देन हाउ यू आर गोइंग टू गेट टू द पीपल हु वांट्स टू लिसन टू यू? आपको कभी ना कभी पहली बार तो सुनेंगे ना, वो कहीं तो सुनना पड़ेगा उनको, तभी वो आपको पसंद करे ना करे वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आपकी रीच ही नहीं जा रही है सोशल मीडिया में, बिकॉज वो वहां तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मनी गेम कि आप पैसे लगाओ। मेरा पॉइंट यहाँ ये था मनमीत जी कि जैसे अगर आप टैलेंटेड हो, या कोई भी पर्सन टैलेंटेड है बट ही इज नॉट रिच, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, बट उसके पास टैलेंट है, वो गा सकता है सुपर्बली, एंड ऑडियंस उसको सुनेगी तो वो उसको 100% पसंद करेगी और उसको रीशेयरिंग करेगी। लेकिन यहाँ गेम चेंजर क्या हो जाता है कि सोशल मीडिया आपको उतनी रीच देते नहीं है until unless you're putting money on the ads, और एड्स लगाने के बाद भी आपको वो रीच मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का ड्रॉबैक हो जाता है, और आपको भी, आपके टैलेंट को भी ये पीछे खींचता है। सो आई वॉन्ट यू एज अ वेरी सीनियर पर्सन, कि आपने इतना साल इंडस्ट्री में म्यूजिक को दिया है, एंड आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं समझते होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ। तो आपका क्या मानना है कि मे बी सोशल मीडिया इस चीज को लेके कि आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो अपना अकाउंट खोलता है और वो अच्छे से गाता है तो उसको रीच मिलनी चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रीच बिल्कुल मिलनी चाहिए। वही बात आ जाती है कि आप देखें कि मुझे मैं एक्स नंबर्स बोलता हूँ, बट कि डेली वर्ल्ड वाइड, चलो इंडिया वाइड डेली अगर आप मानते हैं कि 15,000 गाने रिलीज होते हैं डेली, तो आपको या तो समझना पड़ेगा कि आप क्या कंटेंट आप उस पर डाल रहे हैं, फिर
उससे पहले जो आपने बात बोली थी कि किसी के पास पैसे नहीं है या किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है या कुछ भी आप कह लें, तो मैं आपको बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे सिंगर हुए हैं अपने टाइम पे। समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये तो आर्टिस्ट्स को सीखना पड़ेगा कि समय जैसा चल रहा है वैसे चलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है और वो स्टेशन पे सोया करते थे। ये रियल स्टोरीज हैं। करेक्ट। ठीक है, आज भी जो सिंगर रूल कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आता कोई बहुत सुपर रिच फैमिली से आए हो। तो पहली बात तो गरीब होना या कम पैसा होना पॉजिटिविटी है म्यूजिक में। ये कम से कम आपके पास कुछ नहीं है तो आप म्यूजिक को 100% तो दे सकते हो, या आपके पास इतना कुछ है कि आपको कोई टेंशन नहीं है। आप तो पहले तो, अगर आप गरीब हो तो अच्छी बात है, आप म्यूजिक सुन रहे हो या म्यूजिक आपने चुना है, क्योंकि ये समय मांगेगा। मिडिल क्लास बंदा है जो डेली स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए नहीं बना संगीत या कोई भी कला, स्पेशली म्यूजिक। तो अगर आप कम पैसा है आपके पास और आपके पास बिल्कुल कुछ करने को ही नहीं है, तो फिर म्यूजिक से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको चुन लिया, यू आर लकी इनफ कि आपको म्यूजिक ने सेलेक्ट कर लिया, तो अब वो सोशल मीडिया पे क्या चीजें डाल रहा है, यूट्यूब इज देयर टू अर्न, इट्स अ बिजनेस। अगर आपका चैनल कुछ पैसा कमाना चाहता है तो किसी और के चैनल पे लगाए गए एड्स के थ्रू देगा। इट्स प्रोसेस। जैसे टीवी हुआ करते थे, एमटीवी बंद हो गया, चैनल भी बंद हो गया, तो इट्स अ होल न्यू प्रोसेस है यार। आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। और आप देखें कि एक्सपोजर बढ़ गया है कि अगर मैं आपके सामने बीइंग लकी पर्सन बॉम्बे में आके बब्बर साहब के शो में अगर ये पॉडकास्ट कर रहा हूं एक छोटी सी जगह से उठ के, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कोई भी चीज। मैंने कुछ मुकाम अभी हासिल नहीं किया, तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट है कि बंगाल के एक छोटे से गांव से अरिजीत आया, अब वापिस चाहे वहां रह रहा हो, बट ही केम इन द इंडस्ट्री एंड स्टिल ही इज रूलिंग। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और उन्होंने रूल किया और रूल कर रहे हैं। सब आप फीमेल सिंगर्स ले लीजिए, मेल सिंगर्स ले लीजिए, बहुत रिच इनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा। तो इन म्यूजिक इंडस्ट्री पैसा ना होना, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है मैं ऐसा कहता हूँ, अब इसको जोक मान सकते हैं। कई लोग कहेंगे यार तेरे पास तो ठीक होगा, पैसा शो कर रहा है, बट स्टिल कि ये भी पॉजिटिविटी है और एक प्रोसेस है यार, उससे गुजरना पड़ेगा आपको। जो आज के ज़माने के टैक्टिक्स है ना, उसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि कोई एक सुपर टैलेंटेड लड़का है, उसने डाल दिया, उसको रीच नहीं मिली, तो ही हैज टू कीप ट्राइंग इट। उसको थोड़ा, जो उसकी म्यूजिक फर्टर्निटी है, जो उसका स्क्वाड है या जो म्यूजिशियन फ्रेंड्स है ना, उसके चारों तरफ बैठना पड़ेगा, उसको उनके साथ सीखना पड़ेगा कि मैं क्या, कोलैब्स करने पड़ेंगे। तो सोशल मीडिया एक ठीक है, जिस तरह से आप देखते हैं, मैं कहूँगा ये आर्टिस्ट के लिए एक्सपोजर है। आई स्टिल बिलीव इट, और इसको मैं फर्मली वापस इसी बात पे रहूँगा कि एक्सपोजर है हर आर्टिस्ट के लिए। वो किस तरह से उसको यूज़ करता है, एक स्पेशली एक सिंगर के लिए भी, क्योंकि मैं तो सिंगर कॉम के लिए आज यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट के लिए हमेशा ये एक्सपोजर है और आर्टिस्ट को इस पर कंटिन्यू डालना चाहिए, और ये सीखता भी है यार। आप खुद सोचो, अचानक अगर आप किसी के सामने कैमरा ला दोगे तो क्या होगा। यहीं आप रोज रील्स बना रहे हो और कभी आपको मौका मिला तो इट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस कि आप आगे कुछ बनाएंगे या आपका म्यूजिक वीडियो बनेगा। तो आपकी एक डेली प्रैक्टिसेस भी तो चालू हो गई कि आप कुछ एक फुटेज ऑडियंस को भेज रहे हैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ कहीं भी दुनिया में आपको कोई बंदा देख सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस तो उसी दिन से चालू हो गई। तो ये पॉजिटिव साइड सोशल मीडिया की भी है कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं आपको। पहले तो सिंगर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। आप ये भी पहलू देखिए कि भैया किसी बड़े से बड़े सिंगर ने गाना गाया लेकिन वो हीरो से ही समझते थे। आज ऐसा नहीं रहा। आज लोग बाग बिल्कुल समझते हैं कि शाहरुख खान की मूवी में आया है तो इस बंदे ने गाना गाया है। तो ये इट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि सिंगर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, सिंगर्स को पहचान रहे हैं लोग। ये चेहरा भी इसका ऐसा होगा, नहीं तो आवाज से क्या है। आज आप देखिए किस तरह से, मैं कहूंगा इट्स इक्वल टू द स्टार्स यू हैव। आप शोज देखिए, कितने लाखों लोग आ रहे हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट में। इट्स द ऑल वे अपसाइड डाउन चेंज हो गया है सब कुछ, कि किस तरह से एक म्यूजिशियन को लोग फेस वैल्यू उसकी कितनी बढ़ गई है। तो इट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया ओनली। तो म्यूजिशियन को मेरे जैसे तो थैंक यू बोलना चाहिए सोशल मीडिया को कि यार मेरा चेहरा तो पहचान रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया के लिए उसको कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए, कुछ ना कुछ डालता रहे। और व्हेन इट कम्स टू द लाइव शो, बब्बर साहब जो आप कह रहे थे कि बिल्कुल सही है आपके कितने फॉलोअर्स हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट गुड शोज ना,
मैंने कहा ना, आपका पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये बात बोल दी थी कि किसी भी एक सिंगर को लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सूफी महफिलें बहुत आ गई हैं, उनका एक भी गाना नहीं है बॉलीवुड में, बट दे आर चार्जिंग हेफ्टी अमाउंट। रियली? एग्जैक्टली, बहुत सारी सूफी महफिलें होती हैं, बहुत बड़े 3-4 आर्टिस्ट हैं, दे चार्ज lakhs of रुपीस। मतलब बॉलीवुड में जिन्होंने 1000 गाने गा रखे हैं वो भी वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप देखिए, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि उनको बॉलीवुड ने कुछ दिया है, उनको सोशल मीडिया ने दिया है, और अच्छा गा रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि बुरा गाते हैं, कमाल का शो करते हैं, कमाल की एनर्जी उनमें, और वो क्या कनेक्ट करते हैं अपने आप को ऑडियंस से। तो एंड ऑफ द डे शोज से अगर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया से आएगा ना, सोशल मीडिया आपकी प्रोफाइल को शोकेस करेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेज, द ऑडियंस इज ऑल योर्स, द स्टेज इज ऑल योर्स। आपको वहां चमत्कारी करना पड़ेगा, वहां आपको खूबसूरती से गाना होगा, तभी वहां आपका कोई ऑटो ट्यूनर काम नहीं आ रहा। आ गए हैं ऐसे भी गैजेट्स आ गए हैं जो आपको ऑन द स्पॉट आपका ट्यून कर देते हैं, बट इट विल नॉट वर्क, इतना वो वर्क नहीं करते हैं। कई लोग प्लस पे भी गा लेते हैं, बड़े शोज होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, गले खराब होते हैं, तो प्लस पे भी गा लेते हैं। तो सोशल मीडिया तो हमेशा सपोर्टिव रहा है आर्टिस्ट के लिए स्पेशली, और सोशल मीडिया हेल्प करेगा। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं तो कहूँगा ये रेगुलर कंटेंट डालते रहें अपना, और क्या पता कोई हो जाए, क्योंकि आप देखिए ना यार कितने ज़्यादा सिंगर्स हैं, और लगे रहें। इट्स अ प्रोसेस, किसी को भी आसानी से नहीं मिला। जितने भी इस बब्बर साहब आपके शो में आज जितने भी आर्टिस्ट सुन रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर लेंगे किसी भी एक नाम से, उनका 5% भी मेहनत इनमें से शायद 5 लोगों ने भी नहीं की होगी। समझ रहे हैं मैं क्या ये गेटिंग माय पॉइंट? जो उनका प्रोसेस है, जो अरिजीत सिंह का या सोनू निगम का या श्रेया का या सुनिधि का या कुमार सानू जी या का, वेरी पैशनेट इनटू इट। नहीं आप उनका देखिए। आज दिलजीत इसलिए है, वो 30 साल से इंडस्ट्री में। यार आप सोचते हैं 30 दिन में स्टार बन जाए, तो फिर वही होगा ना 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 ना, वो ही होगा। बट स्टिल ही इज आल्सो मेकिंग मनी, जो भी सिंगर्स हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स गुड। फ्रॉम माय साइड सोशल मीडिया इज हेल्पिंग द आर्टिस्ट, और उस पर आप वर्क करते रहें। क्या पता कल कुछ और नई चीज़ आ जाएगी, तो उस पर भी यू हैव टू बी अपडेटेड वर्जन ना। पहले कंप्यूटर्स आते थे, तो आपको अपडेटेड तो रहना पड़ेगा। ये रीजंस हो जाते हैं कि यार ये आ रहा है, ठीक है, आप कोशिश करते रहें, कुछ ना कुछ होगा। आपका पैसा हो ना हो तो ज़रूरी थोड़ी है। इंस्टाग्राम में तो फ्री में आपका अकाउंट बन रहा है यार, इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे भी तो हैं कितने आर्टिस्ट जो फ्री में अकाउंट बना के आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए, ऐसे भी तो है। तो इट हैपेंस, तो सबके साथ तो नहीं हो सकता। So here I want to ask you, since artificial intelligence is coming into scene, AI scene के अंदर आ रहा है, and काफी चीजें बदल रही है उसके बाद, and बदल रही है, बड़े लोगों को शायद ना इतना इफेक्ट करे, बट जो बीच के हैं और जो आ रहे हैं अंदर, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ, एंड मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि ये सवाल पूछो कि जो लोग मुंबई आते हैं, मतलब ये अपना ड्रीम लेके कि हमको सिंगर बनना है, यहाँ पूरा बॉलीवुड है एंड यहाँ लेबल्स भी है, तो हम उनको जाके मिलेंगे, हम गाना गा लेंगे। उनको प्रोसेस ही नहीं पता एक्चुअली कितनी लेंदी होती है या शॉर्ट होती है या क्या होता है। ज़्यादा करके जो आते हैं यहाँ वो स्मॉल गांव से होते हैं या स्मॉल टाउन से होते हैं, एंड दे डोंट हैव इनफ मनी। कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं छोटा मोटा पैसा लेके, और कुछ लोग शायद थोड़ा फैमिली के सपोर्ट के साथ आते हैं, बट इवेंचुअली इनमें से दो कैटेगरी के जो पर्टिकुलर लोग हैं उसमें से कुछ ही सस्टेन कर पाते हैं। तो एज यू हैव बीन विजिटिंग मुंबई अप एंड डाउन, डूइंग शोज एंड डूइंग थिंग्स, सो यू आर अ वेरी परफेक्ट पर्सन टू आस्क कि अगर आपको मुंबई आना है एज अ सिंगर बनने या म्यूजिक डायरेक्टर बनने, तो आपको और आपके फैमिली को क्या माइंडसेट रखना है और क्या क्या तैयारी के साथ आना है? क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं, आपने देखा ना बीच में कितने सुसाइड केसेस हो रहे थे, कितने, वेरी सैडनिंग इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और अभी तो पॉडकास्ट का जमाना है, सब पॉडकास्ट करते हैं, एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द पॉडकास्टर कि आप ये सवाल जरूर पूछिए ताकि लोगों को आपके पॉडकास्ट के थ्रू नॉलेज मिले, और ये जो भी चीज़ें होती है मुंबई के अंदर आने के बाद, जहाँ उनको वो रास्ता अपनाना पड़ता है लैक ऑफ मनी या फिर रिजेक्शन के वजह से, तो वो उनके साथ ना हो। तो ही इज़ अ वेरी राइट पर्सन, वो आपको गाइडेंस देंगे, अपना एडवाइस देंगे, और प्लीज़ उनका एडवाइस ज़रूर सुनिए प्लीज़। सबसे पहले तो जो आप पूछ रहे थे एआई, जो एआई का
जो ये इंटेलिजेंस है, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ना आप ऑन स्टेज एक आर्टिस्ट को ही देखना चाहोगे. यू डोंट वांट अ कंप्यूटर टू सिंग. चाहे वो टेलर स्विफ्ट हो, चाहे वो माइकल जैक्सन था, या सोनू निगम हो, या कोई भी आर्टिस्ट हो, तो यू वांट अ पर्सन टू सिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बिकॉज एंड ऑफ द डे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए बब्बर साहब, यू नीड अ ह्यूमन फीलिंग्स, और आप एक इंसान को ही देखना चाहेंगे क्योंकि आप उससे ही कनेक्ट कर पाएंगे. तो AI विल हेल्प म्यूजिशियंस इन मेनी वेज. फिर मैं कहूँगा ये चेंजेस हैं और ये होता है. आपको बता दूं कि कभी रेडियो आते थे ना, जब रेडियो आए और रिकॉर्डिंग का ज़माना आ गया, तो मैंने ऐसी भी आर्टिकल्स पढ़े हैं कि उस वक्त जो लाइव शो करते थे, जो उस समय के तानसेन थे, तो कहते थे अब तो हमें कोई सुनने ही नहीं आता जी, अब तो कैसेट ही लगा लेते हैं जी, अब तो हमारी वैल्यू ही नहीं रही. फिर कैसेट्स आई तो भाई कैसेट ही सुनते रहते हैं, रेडियो. फिर हेडफोन्स आए, हेडफोन. तो शिकायतें तो ख़त्म ही नहीं हो सकती इंसान की. आप कुछ भी करें. तो AI जो आया है इन अ वे, नो डाउट ये वीडियो मेकिंग में बहुत डेंजरस मैं इसको देखता हूँ कि यार ये इवन सिंगिंग सिंगिंग में भी ये डेंजरस है, बट स्टिल इट हेल्प इट, कुछ मदद करेगा प्रोड्यूसर्स की. बट म्यूजिक की जो ग्रोथ है, जैसे स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई इज इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द कंपनी. जो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, तो किसी AI कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है जो म्यूजिक AI के थ्रू, आज भी आप AI के थ्रू गाना बना दे सकते हैं. और कई लोग मुझे भेजते भी हैं कि साहब मैंने ये AI के थ्रू गाना बनाया है. अब क्या होता है ना, जब आप वो AI के थ्रू गाना, वही हो गया टाइम पास जी, जैसे आप घर पे गाने गाते हैं, कराओके करते हैं, तो वो आप लेवल देखना पड़ेगा. व्हेन इट कम्स टू द बिगेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, जब वो मूवी बनाएंगे तो वो AI की हेल्प से नहीं करेंगे. AI को प्रमोट करने के लिए AI की कंपनी से पैसा लेके शायद एक गाना AI पे बना लें, जैसे कि आईफोन पे शूट कर देते हैं मूवी. बट AI से हेल्प, वो फीलिंग्स नहीं डाल सकता AI, वो लिरिक्स नहीं लिख सकता AI, जो इतने बड़े कमाल के शायर आज की तारीख में लिख रहे हैं और वो हिट हैं. आप देखिए जमाना घूम के सूफी गानों पे आ गया और वो लिरिक्स कैच करते. तो लिरिक्स भी चाहिए. AI सब कुछ नहीं कर सकता. AI आपकी सर्चेस में हेल्प कर सकता है. आपको कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, समझना है, आपको कुछ रिसर्च करनी है, तो उसमें इट विल हेल्प यू. म्यूजिक आपका बना देगा, एक हद तक आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, वो दुनिया को अच्छा लगे, ये Not गलतफहमी है. necessary. जैसे वही मैंने कहा, घर पे मैं गा रहा हूं तो मेरी मम्मी ने कहा जी बहुत अच्छा है. तो AI म्यूजिक को कब बॉलीवुड या हॉलीवुड, जो इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए पर्सनली उसको यूज कर सकते हैं. बट मैं नहीं समझता कि एंड ऑफ द डे फीलिंग्स, लिरिक्स, म्यूजिक पे बहुत ज़्यादा AI बड़े आर्टिस्ट की हेल्प करेगा. और जो बड़े होंगे, जिनके पीछे दुनिया के म्यूजिशियंस फॉलो जिन्हें कर रही हैं, जैसे कोई भी सिंगर एक आइकन है मेरा, कोई सिंगर अगर मेरा आइकन है, तो मैं वो उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, बट जो मैं चाहता हूँ इस म्यूजिक में, उसकी अभी तक AI की इतनी रीच नहीं है. तो AI की जो दायरा है म्यूजिक में स्पेशली म्यूजिक मेकिंग में, तो दायरा अभी बहुत छोटा है. और मैं नहीं समझता है दायरा बढ़ेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे एक इंसान को ही करना पड़ेगा. ये तुरंत मेजर के बाद माइनर कहाँ डालनी है या डिमिनिश कॉर्ड कहाँ आनी है, तो ये अभी AI नहीं कर सकता. वो करेगा तो इन रिपीटेटिव मैनर कर देगा. एक गाना मैंने बना दिया तो वही गाना कहीं ना कहीं. तो म्यूजिशियंस को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और स्पॉटिफाई कर रहा है तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रीमिंग सॉन्ग्स, और जितने स्ट्रीम होंगे, एड्स का गेम है, तो इन अ बिजनेस वे दे आर डूइंग इट. तो एक अलग चीज़ है. अगर आपको अभी भी आप म्यूज़िक फॉलो कर रहे हैं, तो पर्सनली AI से डरने की, AI इन म्यूज़िक, वीडियोस में तो बहुत डेंजरस है यार, कुछ भी बना देता है वो. AI इन म्यूज़िक, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो बना रहे हैं, जिनको बनाने, शॉर्टकट्स तो किसी भी चीज़ के नहीं हो सकते हैं बब्बर साहब, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. शॉर्टकट्स वो आपकी हेल्प कर देगा. और दूसरी बात आपने मुझसे पूछी थी कि बॉम्बे किस मेंटालिटी से जो पेरेंट्स हैं अपने भेजें, तो आजकल के पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हैं. और आजकल के पेरेंट्स, हमारे ज़माने में तो मैंने कहा ना कि उस वक्त तो म्यूज़िक तो पता ही नहीं था. आज भी मैं सीखता हूँ मैम से. तो अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा था, एक 8th में थी लड़की, एक 10th में थी. मैम कहती है मनमीत मैं इसको 8 साल से सिखा रही हूँ. मैंने कहा मैम पैदा होती ही आपके पास आ गई थी क्या? तो मतलब शी वॉज लाइक 6 or 7, शी वॉज लर्निंग म्यूजिक. शी लिव्स इन बॉम्बे ओनली. तो बॉम्बे में ये हो रहा है, म्यूजिक के लिए परस्यू कर रहे हैं, पेरेंट्स डाल रहे हैं. आज आप देखें, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, क्रिकेट हो, आज बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं पेरेंट्स.
बहुत छोटे छोटे गांव से भी आप देखें, क्रिकेट भी खेलना है तो आपको शहर की तरफ एकेडमीज में भेजना पड़ेगा। क्रिकेट तो रिलीजन है ना इस इंडिया का। तो वैसे ही म्यूजिक में भी आप देखें तो बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं। सबसे पहले एक और आप ये देखें कि म्यूजिक की ये सच्चाई है, आप इट्स अ मेडिटेशन, और ये पेरेंट्स ने समझ लिया है। म्यूजिक इज अ मेडिटेशन। आप म्यूजिक सुनते हैं, काम होते हैं। आजकल अच्छी नींद लाने के लिए म्यूजिक है, तो म्यूजिक से जो कनेक्टिविटी है लोगों की बढ़ती जा रही है, कम कहीं से भी नहीं हो रही है। वो कनेक्ट हो रहे हैं हर तरीके से संगीत से, जैसे वो हो सकते हैं, क्योंकि इसके बिना दुनिया ही नहीं है। म्यूजिक इज द फर्स्ट एंड इट विल बी द लास्ट थिंग। जब खत्म होगी तो वो बूम भी होगा तो एक वो साउंड होगा। तो पेरेंट्स जो हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं और अभी से उनको पता है कि बच्चों को क्या कराना है। बट कई बार ऐसा होता है जो और छोटे गांव से और छोटी मेंटालिटी से, स्पेशली गर्ल्स के साथ मैं कह सकता हूं, तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनके पेरेंट्स से कि प्लीज उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, और इट्स अ वेरी, दे कैन मेक अ गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। प्लस अगर वो म्यूजिक में आते हैं तो उनकी जिंदगी में ठहराव बहुत होगा। आप उनको जाने दें, अगर वो कुछ भी नहीं बनते तो एक वो अच्छे इंसान बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। या आपके पॉडकास्ट में मैं 100, मेरे को आ जाना आप मुझे पकड़ लेना अगर ये बात सच ना हो। आप उनको सीखने दें म्यूजिक। अगर आप उनको सीखने देंगे तो वो एक बेहतर नहीं बेहतरीन इंसान होंगे। उनको घर पे कुछ नहीं करना होगा, उनको रिलैक्स करने के लिए सिर्फ म्यूजिक चाहिए होगा, एक रूम चाहिए होगा। सोचिए जहां वो घूमने जाते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सिर्फ गाने ही तो चाहिए होंगे, वो एनर्जी वो म्यूजिक में निकालेंगे ना। तो उससे बेहतरीन और खूबसूरत चीज क्या है, फॉर गर्ल भी फॉर बॉय भी। तो सपोर्ट करें अपने बच्चों को और उनको जाने दें। और बॉम्बे आने के लिए, इट्स बॉम्बे इज अ वेरी बिग, इट्स डेमन। एक बॉम्बे मैंने सुना था कि फर्स्ट टाइम तो लात मार देता है, और ये सच है। आप मानेंगे नहीं कि मैं इन स्पैन ऑफ 10 years में तीसरी बार बॉम्बे आया हूं तो जाके टिका हूं। आई केम इन बॉम्बे इन 2014, तब भी मुझे समझ नहीं आया। घबरा गया मैं देख के, ये है क्या यार शहर, मतलब इट्स ड्रैगन, इट्स वेरी ह्यूज। और फिर मैं उसके बाद वापस 2018-17 में आया, फिर मेरी नहीं हुआ। देन आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड कि नहीं चलो। तो मैं ये मानता हूं जो भी बॉम्बे आ रहा है पहली बार में आपको तुरंत बोलेगा निकल इधर क्या करने आया। सच बात है, जो आप, अगर मैं मेरी फीलिंग्स बयां कर रहा हूं आपसे, मेरे साथ भी हुआ है। और आप शायद दूसरी बार भी उस आपको शुरू में आते ही बोलेगा, आप चाहे पहली बार आए हैं या थर्ड टाइम आए हो, म्यूजिक आपको कहेगा, वो बॉम्बे आपको कहेगा सॉरी कि निकलो यहाँ से। लेकिन वो आपका पेशेंस बोलता है आपकी, क्योंकि यहाँ लिविंग इज़ वेरी हाई, यहाँ रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ बिल टू पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं, 3-3 2-2 लोग, बट इट विल बी डन, डोंट वरी। आप बॉम्बे आएंगे आपका सेटल हो जाएगा। यू हैव टू गिव सम टाइम टू यू एंड टू द सिटी ऑल्सो। और जब आप एक बार बॉम्बे के हो गए ना, तो बॉम्बे से खूबसूरत कुछ नहीं है। बॉम्बे, मैं समझता हूँ बब्बर साहब, बॉम्बे इंडिया ही नहीं है। बॉम्बे में हर किसी का स्वागत है, मैंने देखा है। बॉम्बे अलग ही है। ऑन अ वुमेन सेफ्टी इट्स डिफरेंट, वे डिफरेंट। मैं जयपुर रहा हूँ, तो दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, 0 स्कोरिंग है उसकी सेफ्टी में। बॉम्बे इज फॉर एवरीथिंग यार। मैं यहाँ पे इवन थर्ड कम्युनिटी भी जो कहेंगे, ट्रांसजेंडर्स को भी मैं देखता हूँ हर जगह बैठे हैं और कमाल बात कर रहे हैं। हर रेस्टोरेंट में उनकी एंट्री है और बहुत खूबसूरती है। ये बॉम्बे में हो सकता है, ये आप किसी भी शहर में हिंदुस्तान के आप नहीं देख सकते। तो बॉम्बे कमाल का शहर है। तो आप मेंटली म्यूजिक में अगर कुछ बॉम्बे आके करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम। यहाँ आपकी मेहनत लगेगी, आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि मेहनत नहीं लगेगी। अगर मेहनत लगेगी, अगर आप की तो मेहनत लगेगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बैठे हुए नहीं हैं, आप यहाँ लोगों से देखेंगे। जिस दिन आप आएंगे स्टार बन के अपने घर से, यहाँ आप आके देखेंगे मैं तो जीरो हूँ भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता अभी म्यूजिक में, मुझे तो बहुत कुछ करना है। तो मेंटल स्टेबिलिटी से आए हैं बॉम्बे, ये सोच के आए कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अ वे टाइम, कि आप वहां जहां भी अपने घर से आप चाहे वहां 10 साल शायद सोचते हुए निकाल दें कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, आप उससे अच्छा है बॉम्बे आके आप 10 महीने दें, आप 2 साल दें बॉम्बे आके कि यहाँ यार एक बार कोशिश करता हूँ। तो in a way for a singer भी, and it's very easy for the freelancers musicians like guitarist, bassist, keyboardist, violinist, ठीक है, तबला, ढोलक, percussions जो प्ले करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है बॉम्बे। they'll get work in like 6-7 months if you are good enough, क्योंकि सिंगर का एक अलग स्ट्रगल है, उन लोगों का एक अलग स्ट्रगल है। हाँ, तो इन इंडस्ट्री वेलकम टू बॉम्बे, आप बिल्कुल आए बॉम्बे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और कोई डरने की बात नहीं, डराएगा जरूर बॉम्बे।
ये सच है। बॉम्बे पहली बार में आपको डरा देगा, झंझोड़ देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली कुछ भी कह सकते हैं आप, ये शहर अलग है, नो डाउट, इसकी वाइब्स ही अलग है। तो यहाँ से आप अपने सुरीला आवाज में कुछ गा के सुनाएंगे अपना फेवरेट गाना खुद मेरा का। मेरा फेवरेट गाना खुद का, मेरा फेवरेट गाना, आई एम वे मोर पेट्रियोटिक। ये मेरी एक, मैंने बहुत साल लाखों पेड़ लगाए हैं, लाखों लोगों के साथ जुड़ा रहा राजस्थान वाओ। में। और आई वॉज द यंगेस्ट एक्सटर्नल फैकल्टी फॉर पीसीआरए, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट है। ओके। मेरा एक मुहिम भी मैंने चलाई, मेरा इंडिया करके। तो आई एम ए पेट्रियोटिक पर्सन, और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए फॉर गर्ल चाइल्ड, और मैं काफ़ी जुड़ा रहा और आप मानेंगे नहीं, उसकी वजह से मुझे म्यूज़िक में भी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि Okay. ऐसे लोगों को देखना जिनके पास कुछ नहीं है, एंड व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ कि यार तुम्हारे पास तो बहुत ताकत दी ऊपर वाले ने, फिर म्यूज़िक ने भी तुम्हें चुन लिया, फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिल गया, बॉम्बे भी टिक गए, तो चलते रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जो जितना हो रहा है। तो मेरा एक गाना था भगत आ गया, ओके। तो भगत आ गया गाना था। इफ यू अलाउ मी, मैं गिटार लेके आपको सुना दूं, यस। गिटार पे चलेगा ना? हाँ। तो पॉज लेते हैं एक बार, Yes. भाई गिटार दे दिया। तो ये गाना था बब्बर साहब भगत सिंह पे मैंने लिखा था। तो मेरे साथ जगदीप जेडी मेरा फ्रेंड है, उसने राइटिंग करी थी। तो इसमें काफ़ी अच्छी लाइन थी कि भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छोरे, ताव मूछों पे ताने, हिंद आज़ाद कराने। तो काफ़ी गाना ये लोगों ने पसंद किया, काफ़ी स्कूल्स में आज भी ये गाना प्ले होता है, और वहाँ लोग परफॉर्मेंसेस देते हैं इस गाने पे। तो गाना ऐसे था, ये किस जज्बे के बच्चे तूने जन्मे मेरी माए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की, आजाद सवेरा लाने का रोशन सा ख्वाब सजाए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की, तोड़ के रख देंगे जंजीर गुलामी की, ये अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की, ये तोड़ के रख देंगे जंजीर गुलामी की, ये अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की, ये ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान तेरी शान पे मरने मिटने के वास्ते तेरा लाल आ गया, भगत आ गया, तेरा भगत 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 आ गया, भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छोरे, ताव मूछों पे ताने, हिंद आजाद कराने। ऐसे ही गाना था, वाह, भगत आ गया। आपके आवाज की तो बात ही अलग है। थैंक यू जी, थैंक यू सो तो मच। इस तरह की जो सिंगल गाने आपने कितने रिलीज किए अभी तक? मैंने अभी तक 3 गाने रिलीज किए, एक चंद लम्हों की बातें भी किया, एक नुसरत साहब का था, उसमें हमने लिरिक्स चेंज करके। तो नुसरत साहब एक ऐसे इंसान रहे, पता नहीं कितने सिंगर्स के घर चल रहा होगा उनके गानों से, खाना आ रहा होगा उनके गानों से, इट्स अनमैचेबल। बट ऑब्वियस बाजू वाले देश में है वो। तो ये थोड़ी हमारी बदनसीबी रही, बट स्टिल ही इज़ आर्टिस्ट ऑफ लाइफ टाइम। तो नुसरत साहब जो कनेक्शन उनका रहा है ऑडियंस से, तो उनका एक गाना हमने थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल से किया था। तो 2-3 गाने हैं, और काफ़ी गाने हैं जो मैंने लिख रखे हैं और बैंक में हैं, और मैं भी और आर्टिस्ट की तरह धक्के खा रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू पिच इट अप फॉर द प्रोड्यूसर्स टू दे कैन सेलेक्ट द सॉन्ग। तो इट्स अ वे जर्नी बब्बर साहब, इट्स अ प्रोसेस, एवरी म्यूजिशियन हैज़ टू फॉलो इट। और अब बहुत बढ़ रहे हैं। एक समय था जब म्यूजिशियंस, जब जो आपने सवाल पूछा था ना कि किस तरह से म्यूजिशियंस को, जब इस लाइन को ही एक अलग तरीके से देखा जाता था, अगर आज भी उसी तरीके से इस एक्टिंग को और सिंगिंग को देखा जाता जो आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता। तो ऐसा नहीं है, आज बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं
इस तरह के कामों को, म्यूज़िक को, एक्टिंग को, इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं लोग, तभी तो कंपटीशन बढ़ गया है। करेक्ट, सीधी सी बात है। तो जैसे पॉडकास्ट में भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, करेक्ट। लेकिन अपना पॉडकास्ट रॉकिंग है भैया, बब्बर साहब रॉकिंग है। तो ऐसे ही है, कंपटीशन रहेगा सिंगर्स के लिए, लेकिन उनको दे नीड टू बी पॉजिटिव। और बार बार यही कहूँगा, अगर संगीत ने आपको चुन लिया, वो आप मत डिसाइड कीजिए, आपको एक दिन पता लगेगा कि संगीत ने आपको चुन लिया। बाकी घर पे बोल रहे हैं, माँ बोल रही है अच्छा गा रहा है, पापा बोल रहे हैं, तो ना, when you do music professionally and you started earning penny also, लिटिल मनी, तो आप समझ जाइए कि आपको, बिकॉज सरस्वती और लक्ष्मी, ठीक है, साथ साथ है ना, तो सरस्वती सिर्फ आपके गले में है, लक्ष्मी भी डिसाइड करेगी। तो लक्ष्मी जब आना चालू हो जाए तो समझ जाइए कि दोनों आपके साथ हैं, चाहे वो किसी भी एक अमाउंट हो। तो संगीत ने आपको चुन लिया है, और खुशी खुशी इस प्रोफेशन को परस्यू करें, एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी उम्र भी बढ़ाएगा। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है म्यूज़िक की, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को दूर करता है। एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, घर पे बैठ के गाइए, कुछ भी कॉम्पोजिशंस बनाइए, और ये खूबसूरती है म्यूज़िक की। ये आप, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग एनी ह्यूमन कैन हैव। और एक बात और मैं कहूँगा आपके शो के ज़रिए बब्बर साहब, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्टिस्ट इज़ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड म्यूजिशियन आर द प्योरेस्ट। तो एक जो आर्टिस्ट है वो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म है इंसान की, क्योंकि हम एक अलग नज़रिया होता है। मैं ये देख सकता हूँ कि ये पेड़ इस पेड़ से क्या बात कर रहा होगा, भाई गाना लिखना है तो क्या लिखना है, दिल क्या बोल रहा होगा, दिल मेरे, ये आंखें क्या पढ़ रही होंगी। तो इट्स अ वे डिफरेंट, वो जो ऑब्जर्वेशन है ना आर्टिस्ट की, बहुत डिफरेंट है। और आर्टिस्ट में भी जो म्यूजिशियंस हैं वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट हैं। तो ये चीज़ है, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो यू वेरी लकी, सो फॉलो योर पैशन, गो फॉर इट, गिव इट 100%, और लगे रहें बस, इट्स अ प्रोसेस, नेवर गिव अप, और लगे रहें यार, आपको रोज़ गाने ही तो गाने, इट्स अ थिंग, यू लव इट तो गाओ। सो यहाँ से मुझे याद आया, रिसेंटली आपने एक अवार्ड भी जीता था। प्लीज अपने जीते हुए अवार्ड्स के बारे में बताइए दर्शकों को। अवार्ड्स तो जीते थे, अब और भी बड़े अवार्ड्स के बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, चाहा तो ऊपर वाला वो भी देगा। बट हाँ, अच्छा लगता है जब कोई अवार्ड मिलता है, जैसे मेरे इस भगत सिंह के गाने को अवार्ड मिला था, द बेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ 2025, और बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगता है सब वसूल हो गया, वो मेहनत, वो पैसा, वो समय, सब वसूल हो गया। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपको आपके काम से रिकॉग्नाइज किया जाता है और आप खुश होते हैं लोग आपके काम को देख के, तो वही है जो एक एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा प्रीशियस है आर्टिस्ट के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भी अवार्ड मिलता है, और आगे भी कोशिश करेंगे मिलता रहे, लगे रहेंगे इसी इंडस्ट्री में, चलना ही तो काम है और गाना ही तो हमारा काम है, तो हम गाते रहेंगे। करेक्ट। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। एंड आई रियली विश, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी आपके लिए विश करेंगे, कि आप जिस मकसद से मुंबई आए हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, दिल से हो, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं सब पूरी हो जाए, और आप एक बहुत ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, रिच भी हो, और हो जाओ। और थैंक यू सो आप जो मच। साइड में लोगों की मदद करते बिल्कुल हो बिल्कुल। बहुत सारे अलग अलग वे से, आप उसको और एक्सपांड करो, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एंड बब्बर साहब, और ऑडियंस से मैं ये भी कहूँ, ये मेरी बब्बर साहब को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और मैं इनके पॉडकास्ट भी देखता हूँ। तो ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत थैंक यू। इंटेलिजेंट लेडी हैं, और ये कमाल का इनमें ज्ञान है। आप कोई भी टॉपिक छेड़ दें, ये उसमें आपके साथ कंटिन्यू आपसे बात करेंगी, और यही मज़ा है इनके साथ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लोग इसको बहस में ले लेते हैं, तो बहस नहीं, ये एक पॉजिटिव आप बातें इनके पॉडकास्ट में देख सकते हैं। और इस इनके जितने भी पीछे पॉडकास्ट हैं आप सब सुनिएगा, कमाल के हैं सारे, मैंने सुने हैं, आप भी सुने, कमाल की बातें करते हैं हमारे बब्बर साहब। तो थैंक यू सो मच बब्बर साहब, वंस अगेन थैंक टू यू। हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।